Hey guys, a very warm welcome to you all in today's mind-blowing episode of Crafty Hands. तो आज हम अब साइकिल करने वाले हैं इन वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर्स को। लो जी, मैंने इन्हें इकट्ठा तो कर लिया, अब चलो इनको कचरे में डाल देते हैं। अरे नहीं, हम तो खुद कचरे बिनने वालों में से हैं और ये हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम थोड़ी हैं। क्यों, सही कहा ना? तो चलो आज का DIY स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड लिए हैं जिनको 1 इंच स्ट्रिप में कट कर लिया है। ये कंटेनर्स एक्रिलिक वॉल पुट्टी के हैं एंड इसकी लिड मैं डिस्कार्ड कर दूंगी क्योंकि ये हमारे यूज की नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसकी लिड इतनी टाइट होती है कि मुझे जब भी काम करना होता है ना तो मैं खुद के ही नेल्स को हर्ट कर लेती हूँ। तो चलो अब इस पे मैं ये कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स को पेस्ट कर दूंगी जिसे मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट किया है एंड जो एक्सेस पार्ट होगा उसे हम सीजर से कट करके हटा देंगे। अब हमें सेम विड्थ के कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को बॉटम पे पेस्ट करना है एंड ऊपर की तरफ 1/2 इंच के स्ट्रिप्स को पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड पेस्ट करने के लिए हॉट ग्लू का यूज किया है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये प्रोजेक्ट एक DIY बॉक्स है जिसके लिए अब हमें चाहिए होगा लिड जिसे हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था। फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमारे पास है कार्डबोर्ड जिससे मैंने ये सर्कल्स कट कर लिए हैं। दूसरा वाला सर्कल फर्स्ट वाले से 1/2 सेंटीमीटर छोटा होगा एंड फिर हमें चाहिए होगा एक और सर्कल जो फर्स्ट वाले सर्कल से 1/2 सेंटीमीटर बड़ा होगा एंड देन इसे मिडल से कट करेंगे एंड कार्डबोर्ड को थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे जिससे कि ये इजीली फोल्ड हो सके। अब इसके एजेस को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे एंड देन फर्स्ट वाले सर्कल में कुछ कार्डबोर्ड चंक्स डालकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा कोनिकल शेप वाला लिड रेडी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस DIY को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमने जितना भी रायता फैलाया है उनको छुपाने के लिए यूज करेंगे इन पेपर्स का। अरे मम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? रायता की बात कर रही हो? कहाँ है रायता? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स दिख रहे हैं। आई एम सॉरी ज़ारा, एक्चुअली ये पेपर्स ही हैं। मैं इन पेपर्स को ग्लू की हेल्प से इस लिड पे एंड जार पे पेस्ट करने वाली हूँ ताकि जो कार्डबोर्ड के एजेस हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। ओके बेबी। गाइज, ये ऑर्डिनरी ब्राउन पेपर है जो हमें पैकेजिंग के साथ में या फिर तो ग्रोसरी में मिल जाते हैं। आप इसकी जगह पे न्यूज़पेपर या फिर तो पेपर नैपकिन्स का भी यूज कर सकते हो। इन्हें पेस्ट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वाटर एंड व्हाइट PVA ग्लू इन 1:1 रेशियो। मैं तो कहती हूँ अगर पेपर चिपकाने का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल पक्का क्राफ्टी हैंड्स के पास होता। ये भी किसी ऑब्सेशन से कम नहीं। अब आप मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स ले लो, मैं आपको पेपर चिपकाते हुए दिख ही जाऊंगी। अभी इस डब्बे पे बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा क्योंकि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कुछ फन एलिमेंट्स। तो चलो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने ले ली है ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी एंड इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कोटिंग करूंगी। हमें यहाँ पे 1 या 2 कोट करना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्सचर्स देने हैं वुड के। तो मैंने यहाँ पे ले ली है ये सिलाई एंड आप टूथपिक भी ले सकते हो या फिर तो कोई भी शार्प टूल चलेगा। और अगर आपके पास एक्रिलिक वॉल पुट्टी नहीं है तो आप POP का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का या फिर तो लोकल वॉल पुट्टी जिसे हम वाटर मिलाकर पेस्ट बनाते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे इस तरह से वुडन टेक्सचर देना है। अब हमें इस बॉक्स को और भी इनहेंस बनाने के लिए चाहिए एयर ड्राई क्ले। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मोल्डेड क्ले जो हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो या फिर तो कोल्ड पोर्सिलिन क्ले का भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोज। तो मैं यहाँ पे 2 तरह के रोज बनाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, क्ले के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं एंड उसे फ्लैटन करके एक के बाद एक इसमें पेस्ट करना है। और ये दूसरा तरीके से जो मैं रोज बनाने वाली हूँ उस पर भी मैंने क्ले के छोटे से पीसेस को फ्लैटन किया है एंड उसके बाद रोल ओवर करती चली जाऊंगी। एक बार मैं रोल करूंगी फिर उसके बाद दूसरे क्ले के पीसेस लूंगी एंड उसे भी उसके ऊपर रोल ओवर कर दूंगी। अब हम कुछ स्टेम्स बनाएंगे एंड उन्हें फ्लावर्स के साथ ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हमें बनाने होंगे कुछ लीव्स। तो लीव्स बनाना बहुत ही इजी है। क्ले का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लो अपने हाथ पे एंड उसे लीव की शेप देकर अपने नेल से अपने थंब के नेल से आप इस तरह से जब उठाओगे ना तो वो एक वेन की शेप ले लेगा एंड उसके बाद दोनों साइड से अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो इट्स ओके, नहीं तो आप नाइफ से भी इसमें लीफ वाली शेप बना सकते हो। इट्स सो इजी एंड सिंपल। तो देखा आपने, बिना ही मोल्ड के हमने कैसे लीफ एंड रोजेस बना लिए। अब मैं कुछ क्ले बॉल्स को इस तरह चिपका रही हूँ ताकि मैं इसमें कुछ आर्टिफिशियल नेल्स जैसा क्रिएट कर सकूं। ऐसे ही कुछ छोटे क्ले बॉल्स में इस कार्डबोर्ड के चारों कॉर्नर पे भी फिक्स करूंगी ताकि ऐसा इमिटेट हो जैसे ये कील से ठुकी हुई हो। मेरे पास ये अल्फाबेट वाली मोल्ड थी तो मैंने इसे यूज कर लिया है। आप चाहो तो इस तरह के अल्फाबेट्स आप क्ले से डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स बनाए हैं जैसे L, V,
ई। अब आप सोच रहे हो कि ये तो लव की स्पेलिंग है, बट ओ कहाँ है? तो ओ की जगह पे मैंने छोटू सा हार्ट पेस्ट किया है। अब बच गई है ये लिड, तो इसे खाली क्यों छोड़ूं? वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर तो इसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास कुछ क्लिप बच गए थे तो उनका मैंने रोजेस एंड लीव्स बना लिया था, तो उनसे मैं इस लिड को डेकोरेट कर दूंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हो। आपको मेरे डीआईवाई आइडियाज कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्पेशली आज वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा है, मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं फन पार्ट की तरफ। जी हाँ, ये है कलरिंग पार्ट, और मेरे लिए इससे अच्छा फन पार्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पे यूज किया है एक्रेलिक पेंट, और ये है ब्राउन शेड। इसे आप बर्nt एम्बर शेड कह सकते हो, बट मैंने इसे ऑरेंज प्लस ब्लैक मिक्स करके बनाया है। एंड ये हमारा बेस पेंट है। इसे अप्लाई करने के बाद ही हम डार्क या फिर तो लाइट शेड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ पे हमारा पेंट किया हुआ ना हो। एंड इसके बाद मैं इसमें शेडिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं करूंगी डार्क शेड। डार्क शेड के लिए मैंने डायरेक्टली ब्लैक कलर अप्लाई किया है, एंड उसके बाद ड्राई ब्रश की हेल्प से इसे बैकग्राउंड कलर के साथ में मर्ज कर दूंगी। सेम इसी तरह से मैं लाइट कलर से भी करने वाली हूँ। तो लाइट शेड के लिए मैंने जो ब्राउन कलर बनाया था उसी में मैंने व्हाइट कलर मिक्स करके ये लाइट शेड तैयार किया है, एंड उसे ड्राई ब्रश की हेल्प से हम हमारे इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से अप्लाई करेंगे। ड्राई ब्रशिंग इज लाइक एडिंग सैस टू योर क्राफ्ट, सिंपल बेस पर एक क्लासी एटीट्यूड। ये टेक्निक जितनी इजी होती है उतना ही मैजिकल भी। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर वाकई में आपने मेरे वीडियोस से कुछ सीखा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स एंड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो चलो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो मैंने इस नेल्स पे पहले डार्क ग्रे एंड उसके बाद गोल्ड पेन अप्लाई किया है। लीफ पे मैं करने वाली हूँ सैप ग्रीन पेंट, एंड जब मैं इन लीव्स को पेंट कर दूंगी उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ड्राई ब्रश की हेल्प से लाइट ग्रीन कलर, ताकि ये जो लीफ पे मैंने जितने वाइन्स बनाए हैं वो उभर कर आए और अच्छे से दिखे। अब हम पेंट करेंगे रोजेस को। तो रोजेस के लिए तो रेड कलर ही बेस्ट है। वैसे आप चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, पिंक, ऑरेंज या फिर तो येलो, बट मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं यहाँ पे रोजेस को रेड पेंट ही अप्लाई करूंगी। अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है डार्क तो इसलिए मैं इन लेटर्स को व्हाइट कलर से पेंट करने वाली हूँ, और जो मैंने छोटू सा हार्ट बनाया है उस पर मैं अप्लाई करूंगी रेड कलर। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। लेकिन रुको, अभी हमें इसे सील करना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वार्निश। तो मेरे पास दोनों ही तरह के वार्निश हैं, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी स्प्रे वार्निश। बट ये मैंडेटरी नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस तरह का वार्निश आप यूज कर सकते हो, या फिर तो वुडन वार्निश भी आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारा पर्पस बस एक ही है, इसे सील करना, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम डीआईवाई करेंगे इस दूसरे वाले कंटेनर का। क्यों, तैयार हो ना सब? तो चलो अब इस डब्बे का कुछ करते हैं। तो मैंने इसे पहले अपसाइड डाउन करके इसके बॉटम वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। हाँ भाई, क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ यूनिक सा। और इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे होने वाले हैं बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट। और हाँ, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट छूट ना जाए। तो देखा आपने, बॉटम को तो कट कर दिया एंड टॉप पे मैंने कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया। तो इस तरह के उल्टे पुल्टे काम तो मैं करती ही रहती हूँ। बस आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। अब इस कार्डबोर्ड को फोल्ड करके मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बना रही हूँ एक हैंडल, जिसके लिए कार्डबोर्ड को इस तरह से फोल्ड किया है, एंड जो एक्सेस पार्ट होगा उसे कट कर दूंगी। अब मैं इसे हॉट ग्लू की हेल्प से हमारे कंटेनर पे पेस्ट कर दूंगी इस तरह। अब कार्डबोर्ड भी हम जैसे क्राफ्टर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हम जो चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। क्यों, सही कहा ना? तो चलिए अब हम एक दूसरा कार्डबोर्ड ले लेंगे एंड एक स्पाउट जैसा बनाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। पहले हम इस स्पाउट के रफ एजेस को कट कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं इसमें मेजरमेंट लूंगी इस कंटेनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे डायगनली पेस्ट करना है। तो हम इसे पहले सीजर की हेल्प से इस तरह कट करेंगे, एंड उसके बाद हम हॉट ग्लू की हेल्प से इसे डायगनली हमारे कंटेनर पे इस तरह पेस्ट करेंगे। अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये शेप ले चुका है, और अब आप भी समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। अब जब आप सबको पता चल ही चुका है तो चलो मैं भी बता देती हूँ कि मैं बना रही हूँ वाटरिंग कैन। तो ये सिर्फ वाटरिंग कैन तो नहीं है, ये 2 in 1 है। नो, 2 in 1 नहीं, ये 3 in 1 है। वाटरिंग कैन भी है, फेरी हाउस भी होने वाला है, एंड 3 in 1 मैंने क्यों बोला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। तो चलो अब मेरा फेवरेट काम, अरे वही पेपर चिपकाना।
बस ध्यान रहे कि आपको इन पेपर्स को इस कंटेनर पे ही चिपकाना है, अपने हाथों पे नहीं। अब जब तक ये पेपर्स चिपक रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर्स होते तो आप उस पे कौन सा डीआईवाई करते या फिर तो उसे किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप पे। तो हमें बनाने हैं कुछ स्टोन्स। तो उसके लिए मुझे लगा कि ये एक कार्टन परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से हमारे कंटेनर के बॉटम वाले एरिया पे, जहाँ पे मुझे स्टोन्स लगाने हैं, वहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगी इस तरह से। अब मुझे इस पे देना है कुछ टेक्सचर्स। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगी ये बॉल पुट्टी। आप इसकी जगह पे कोई भी टेक्सचर पेस्ट या फिर तो पीओपी का यूज कर सकते हैं। बट बस इसकी एक कोटिंग हमें यहाँ पे चढ़ानी है एंड उसके बाद मुझे जहाँ पे भी टेक्सचर्स ऐड करने होंगे मैं वहाँ पे टेक्सचर्स ऐड करूंगी। तो ये जो स्टोन वाला पार्ट था, वहाँ पे हर ग्रुप्स के अंदर ये वॉल पुट्टी चली जाए, इसके लिए मैं अपने फिंगर का यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी टेक्सचर्स। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इस टूथपिक का। अब ये तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है ना कि जब मैं फेरी हाउस बनाऊं तो वहाँ पे डिस्ट्रेस सा लुक ना दूं, टूटे फूटे वॉल ना बनाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस इस फेरी हाउस की भी वॉल थोड़ी सी टूटी फूटी सी है, जिससे अंदर की ईंटें बाहर की तरफ दिख रही हैं। अब मैं कुछ टेक्सचर्स दूंगी इस डोर पे, क्योंकि ये है एक वुडन डोर, तो यहाँ पे टेक्सचर्स तो बनता है। तो चलो अब बारी आती है कुछ डिटेलिंग की। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। इसकी जगह पे आप कोई भी एयर ड्राई क्ले या कोल्ड पोर्सलिन क्ले यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वाटरिंग कैन है तो यहाँ पे कुछ होल्स तो बनता है। तो मैंने यहाँ पे टूथपिक की हेल्प से कुछ होल्स बना दिए हैं जो रियलिस्टिक लुक दे। अब बारी आती है डोर एंड विंडोज को इनहेंस करने की। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले का, जिसकी मैंने लॉन्ग कॉइल बना लिए थे एंड उसके बाद मैं इन डोर एंड विंडोज को डेकोरेट करूंगी। एंड इस पे टेक्सचर्स ऐड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने नाइफ का। ये क्राफ्ट नाइफ है। इसकी बहुत सारे क्वेरीज मुझे कमेंट्स में आते हैं कि आप कौन सा नाइफ यूज करते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर तो स्क्रीन पे दिए गए टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी। और हाँ, बाकी मटेरियल की लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे दिए गए टैग्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगी। आपको पता है फेरीज सिंपल चीजों में बिलीव नहीं करती, इसलिए डोर को स्पेशल तो होना ही चाहिए। इसलिए ये डोर होने वाला है बहुत ही खास, और इसमें होगी एक छोटी सी खिड़की, ये छोटी वाली, जिसे फेरीज झांका करेंगी। ये देखो, थोड़ा गोल थोड़ा टेक्सचर्ड, फेरी स्टाइल में हर चीज थोड़ी ड्रीमी होती है। बस फिर क्या, इन हिंजेस को बनाने के बाद बन गया ना हमारा डोर स्टाइलिश। अब हम इसमें ऐड करने हैं कुछ ग्रीन्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मॉस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्ले का ही यूज किया है एंड उसके बाद मैं उसे टूथपिक की हेल्प से प्रिक कर रही हूँ, जिसमें कलरिंग के बाद से मॉस वाले इफेक्ट्स आएंगे। फेरी हाउस बना रहे हो तो इमेजिनेशन फुल ऑन होनी चाहिए। अब क्योंकि ये ओल्ड वाटरिंग कैन है तो ऑब्वियसली जंगलों में पड़ी होगी। तो बस आप इमेजिन करो कि इस पे कहाँ कहाँ मॉस होंगे, कुछ फ्लावर्स, लीव्स, टहनियाँ भी होंगी। तो बस अपने इमेजिन के अकॉर्डिंग डिटेलिंग करते जाओ। आई एम श्योर द रिजल्ट वुड बी माइंड ब्लोइंग। आप मुझसे अपने क्रिएशंस इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपको मेरी इमेजिनेशन भी अच्छी लगी होगी। तो चलो अब करते हैं इसे पेंट। अगेन मैं यूज कर रही हूँ एक्रिलिक पेंट, और ये है ग्रे कलर। इसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स करके बनाया है। ब्लैक की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, व्हाइट की ज्यादा रखनी है एंड उसी अकॉर्डिंग हम इसे डार्क या फिर तो लाइट करेंगे। तो पहले मैं ग्रे पेंट से सारी जगहों पे कलर अप्लाई कर दूंगी एंड उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें टेक्सचर्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाए हैं कुछ ब्रिक्स, तो वहाँ पे पहले मैं डार्क कलर अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद लाइट ग्रे से मैं यहाँ पे ब्रिक्स की डिटेलिंग ऐड करूंगी। सेम इसी तरह मैं नीचे दिए गए स्टोन्स पे भी कलर अप्लाई करूंगी। तो बेस पे मैंने डार्क पेंट अप्लाई किया एंड उसके बाद जितने भी उभरे हुए स्टोन्स थे उन पे मैं लाइट शेड से कलर अप्लाई करूंगी। अब मैं पेंट करूंगी डोर एंड विंडोज को। तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर की एक कोट लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं लाइट एंड डार्क शेड करूंगी। शेडिंग करने के भी कुछ अपने उसूल होते हैं। जब तक एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग ना दिखे तब तक समझो आपकी शेडिंग नहीं हुई है। मैं विंडो के इनसाइड वाले पार्ट में ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे येलो कलर से भी पेंट कर सकते हो, जिससे ऐसा इमिटेट हो कि अंदर लाइट जल रही हो, बट मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। कलरिंग को लेकर अगर आपके कोई क्वेरी हो या फिर तो कोई और भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं सारे क्वेश्चंस का और सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। अब मैं इस डोर पे ड्राई ब्रश की हेल्प से थोड़ी डिटेलिंग करूंगी, थोड़ी लाइट शेड थोड़ी डार्क शेड एंड उसके बाद जो हमारी ये बॉर्डर है उस पर मैं लाइट शेड अप्लाई करूंगी। ऐसा ही मैं कुछ विंडो के साथ भी करूंगी।
उसके बाद जो ये मैंने छोटी सी विंडो बनाई थी इस डोर के ऊपर, उसमें मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ऐसा लगे कि अंदर लाइट जल रही हो। तो इसी के साथ हमारा डोर एंड विंडोज होता है कंप्लीट। अब मैं पेंट करूंगी इस मॉस वाले एरिया को यानी ग्रीन पार्ट को। उसके लिए मैंने सैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है एंड इसी डार्क ग्रीन से सारे ही ग्रीन वाले पार्ट पे कलर अप्लाई कर दूंगी। एंड अब ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं लाइट ग्रीन अप्लाई करूंगी उन सारे ही पार्ट पे जहाँ पे भी मैंने डार्क ग्रीन अप्लाई किया था। अब मैं पेंट करूंगी फ्लावर्स को। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड एक्रिलिक पेंट। तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स बनाए थे फ्लावर्स या फ्रूट्स के लिए उन सबको मैं रेड कलर से पेंट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे से रोजेस भी बनाए हैं तो उनको भी मैं रेड कलर से ही पेंट कर दूंगी एंड उसके बाद मैं व्हाइट कलर से इन रोजेस पे स्ट्रोक्स दूंगी। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट भी होता है कंप्लीट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये है एक 3 in 1 प्रोजेक्ट। तो कैसे है ये 3 in 1 प्रोजेक्ट, तो चलो बताती हूँ। पहले तो ये प्लांटर है, दूसरा फेरी हाउस एंड तीसरा मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ एज अ फ्लावर वाज। तो है ना ये माइंड ब्लोइंग आइडिया। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस हमारे तो माइंड ब्लोइंग एंड ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट्स तो रेडी हो गए। अब बारी आती है इस तीसरे एंड लास्ट कंटेनर की। तो मैंने सोचा है कुछ एस्थेटिक एंड डिफरेंट सा DIY। आपको क्या लगता है इस डब्बे से मुझे क्या बनाना चाहिए? तो जल्दी जल्दी से अपने आइडियाज मुझे कमेंट करो। मुझे जिनके भी आइडियाज अच्छे लगेंगे तो मैं इस कंटेनर पे वही बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी क्रिएटिव। लव यू ऑल, बाय बाय।